सफलता हासिल करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इस बात के सफल उदाहरण हमारे साथ मौजूद हैं अवनीश कुमार तिवारी। बहुत बहुत शुभकामनाएं अवनीश आपको। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करने के बाद कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है अंदर से बहुत ज़्यादा, और घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुशी हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी प्रीलिम्स की क्या रणनीति रहेगी? प्रीलिम्स मेरी जो है रणनीति ये थी, पहली चीज़ तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ना, दूसरी चीज़ बार बार रिवीजन करना, तीसरी चीज़ करंट पर विशेष फोकस करना, फोर्थ थिंग घटना चक्र को बहुत अच्छे से पढ़ना, उसके जो है नोट्स बनाना। तो ये 4 चीज़ें मैं करता था और जो है मॉक टेस्ट देता था। ये 5 चीज़ें जो मैं करता था प्रीलिम्स के लिए, वो प्रीलिम्स मेरा लगभग 2 बार निकल गया इससे। प्रीलिम्स तो हो गया, अब आता है हमारा मेंस। मेंस की क्या रणनीति रही आपकी? मेंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका सिलेबस और करंट अफेयर्स। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कंटेंट इकट्ठा करता था, हर एक जितने भी हमारे 4 पेपर हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है मैं अपने नोट्स खुद के बनाता था और उसी को बार बार रिवीजन करता था और उसी को जाकर मेंस में लिखता था, जिससे मुझे सफलता मिलने में आसानी हुई। कई बार होता है प्रीलिम्स और मेंस क्रैक करने के बाद इंटरव्यू में कई लोग फंस जाते हैं, तो इंटरव्यू की आपकी क्या रणनीति रही? किस तरह से आपने तैयारी की इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू मैंने क्या किया कि जो डेफ होता है हमारा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा, उस पर अच्छे से तैयारी की मैं, जैसे उसमें कहाँ से मैंने स्कूलिंग की है उसके बारे में, जो हमारा गृह जनपद है उसके बारे में, जो मेरा ऑप्शनल है उसके बारे में मैंने अच्छे से तैयारी की। दूसरी बार करंट अफेयर जो उस समय में चर्चित मुद्दे थे, समसामयिक मुद्दे थे, उसको मैंने खूब अच्छे से कवर किया। तीसरी बात मॉक इंटरव्यू मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे दिए, यहाँ पर ध्येय में भी दिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मैंने दिए, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और वहाँ पर जाकर मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर पाया। जी, अभी आपने सफलता इतनी बड़ी हासिल की है, तो आगे की क्या रणनीति है, किस तरह से काम करने वाले हैं? भैया मैं एक सिविल सेवक हूँ। अभी मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर चयनित हुआ और विशेषज्ञ के पद पर अभी परियोजना कार्यालय में कार्यरत हूँ। मेरा ये रहेगा कि जो मेरे कर्तव्य हैं, जो मेरी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, उसको अच्छे से निर्वहन कर पाऊँ और जिससे मैक्सिमम लोगों का मैं कल्याण कर सकूँ। अभी आपने पीसीएस क्रैक किया है, क्या आगे आपको आईएएस में भी कोई करियर ऐसा बनाना है? अभी हमारे सारे अटेम्प्ट बचे हुए हैं, जहाँ तक चांसेस हैं। मेरा अभी इंटरनल मोटिवेशन है कि मैं आगे भी तैयारी करूँगा। अभी अवनीश, हमने सुना है कि आपके बड़े भाई ने आपकी इस जर्नी में बहुत हेल्प की, क्या कुछ रोल रहा उनका? उन्होंने बहुत सीमित संसाधनों पर मुझे बहुत कुछ दिया और फाइनेंशियली सपोर्ट जो होता है उन्होंने किया ही, बाकी मोरली सपोर्ट उनका बहुत ज़्यादा रहा। जब भी मैं डिप्रेस्ड होता था, जब भी मुझे लगता था कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं उनको कॉल करता था तो हमेशा मोटिवेट करते थे। वो कहते थे कि नहीं भैया आप लगे रहो कि सफलता ज़रूर मिलेगी। इस बार भी जो है मैं थोड़ा बहुत हतोत्साहित था, मुझे लग रहा था हो सकता है चयन ना हो, लेकिन वो कहते नहीं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम एफडीएम बनो, इस बार बनोगे। तो उनका जो फाइनेंशियली और मॉरली सपोर्ट रहा और मेरे फैमिली का जो सपोर्ट रहा बहुत ज़्यादा अद्वितीय है, उसको मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा उसके लिए। अच्छा, माँ का क्या रोल रहा आपके इस पूरी जर्नी में? माता जी हमारी, मैं बताना चाहूँगा कि मेरी माता जी पढ़ी लिखी एकदम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं इस तैयारी के दौरान बहुत सारे ऐसे फेजेज आते हैं जब आपको लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, निराशा उत्पन्न होती है। तो ऐसे समय में आपके माँ बाप और भाई जो भी आपके बहुत क्लोज होते हैं वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मम्मी को फ़ोन मिलाता था, कभी उनके सामने रोता भी था कि मम्मी नहीं हो पा रहा है मुझसे, अब नहीं कर पाऊँगा। तो मैं सपोर्ट करते थे, कहने बेटा लगे रहो, होगा ज़रूर होगा। हम लोग भगवान की पूजा भी करते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आपका सफलता ज़रूर होगी। तो उन्होंने, और जो भी उनके पास पैसे रुपए होते थे, वो जो है जब मैं घर जाता था, चाहे जितना रुपए रखे रहते थोड़ा बहुत हमें ज़रूर देते थे, कहते थे बेटा रख लो, आशीर्वाद के रूप में है। तो मुझे लगता है उनका आशीर्वाद और जो उनका सपोर्ट है, दोनों का प्रतिफल है जो कि आज मैं एफडीएम के पद पर चयनित हुआ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका। साथ ही आपको पीसीएस परीक्षा 2021 में एसडीएम के पद पर चयनित होने पर ढेरों बधाइयाँ। धन्यवाद। आप ऐसी ही सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें, हमारी टीम की यही दुआ है।